चार उभाई सुभाय सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कौ कह चलन चहत अहि आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जनकपुर छोड़ के हम अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं और वहाँ की शान देखते हैं। राजा रामचंद्र जी का जय जय श्री राम। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। जय हो। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जानई के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हे विधियानी। जय जय श्री राम। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों को मनोहर रूप को नेत्र भर देख लो। हाँ भाई। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। आहा। मरण सीलु जिमि पाव पीयूषा, सुर तरु लहे जन्म कर भूखा। पावन रकी हरिपदु जैसे, इन्ह कर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए। जय हो। फिर से बताते हैं। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए। हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं जैसे रामा निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनी मूरति मनु करहु। एहि विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो। हाँ भाई। अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। जय हो। क्या मस्त कवि की उपमा, कितना सुंदर है। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार महल में गए। हाँ भाई। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हर्षि उठाए निवासु। करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। हाँ जी। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। रामा देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में आनंद मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीत छा गई। इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। हाँ भाई। भाई सहित उबटी अहवाए, छरस असन अति हे तुझे वाए। बोले राम सु अवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया। ओहो। किन्होंने? महल में गए हैं ना, जब अयोध्या निकलने से पहले
महल में सबको दर्शन दे के अंदर गए तो हम्म वहाँ उन लोगों को विदाई से सब सुबह का होगा, नहलाना नहलाना उपटन करके नहलाए हैं और चमकेंगे भगवान लोग फिर एकदम राम जी चारों भैया एक साथ। तो उनको और बड़े प्रेम से षटरस भोजन करवाया। विदाई से पहले का है सब। हमने बताया था कि षटरस भोजन क्या होता है। क्या होता है? अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से बोले। क्या बोले हैं? राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा होने हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानि करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। हाँ जी। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हाँ हाँ हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए हाँ। और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। आहा। मतलब रानियों के पास गए विदा होने, तो रानियां उनको उपटन लगा के तैयार करके नहला रही हैं बढ़िया से। वो बोले नहीं, हम लोग नहाने नहीं आए हैं, हम लोग को विदा होना है, अयोध्यापुरी जाना है बोले। ये सही है। सुनत बचन बिलखेउर निवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सब लीन्ही, पति ही सौंपी बिनती अति दीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। क्या विनती करते हैं? करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊ तात सुजान, तुम्हें कहो विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी शिलु स्नेहु लखि निज किंकरी करि मानबी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। हाँ भाई, परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। ऐसा जानिएगा हे तुलसी के स्वामी। हाँ जी। इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। जय हो। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम दोष, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान, शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। जय हो। अगर अभी तक आपने हमारी रामायण कक्षा को ज्वाइन नहीं किया है तो अब तो सुअवसर आ ही गया है। अब तो भगवान श्री रामचंद्र जी भी अपने अयोध्या के महल में लौटने वाले हैं। तो इससे अच्छा अवसर क्या ही हो सकता है हमारे साथ रामायण पाठ में जुड़ने का। तो आज से ही शुरू कर दीजिए और रामायण का आनंद लीजिए। जय जय श्री राम।